हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का ज्योग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसका एक नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि नव नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। बच्चों इसको याद रखें, ये करने वाले थे ग्रिफिथ टेलर साहब किए थे। तो एक का आंसर बच्चों सी होगा, ग्रिफिथ टेलर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बच्चों इसको याद रखिएगा, जो मात्रात्मक क्रांति है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो 2 का आंसर बच्चों ये होगा, मात्रात्मक क्रांति। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये कहने वाले थे कुमारी सैंपल जी। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। बच्चों इसको याद रखिएगा, जो यह सैन्य भूगोल वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। 4 का आंसर बच्चों डी होगा, राजनीतिक भूगोल। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। बच्चों तो इसको याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 5 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। बच्चों तो इसको याद रखिएगा, जो अपकर्ष कारक नहीं है रहन सहन की शांति और अस्तित्व है, यही है जो अपकर्ष कारक नहीं है। 6 का आंसर बच्चों सी होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। बच्चों इसको याद रखिएगा, जो जनसंख्या वृद्धि है वह उत्तरी अमेरिका में। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, 7 का। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। बच्चों तो जो है नॉर्वे था, तो लैटविया का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो 8 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, जो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष से जो है वो काम करता है कार्यशील का। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। बच्चों इसको याद रखिएगा, जो जनसंख्या है मानव विकास का स्तंभ नहीं है। 10 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय क्रियाकलाप है। बच्चों इसको याद रखिए, जो तृतीय क्रियाकलाप है वो व्यापार को कहा जाता है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, व्यापार। 11 का। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 12 नंबर, बिग इंच संबंधित है। बच्चों इसको याद रखिएगा, जो बिग इंच संबंधित है वो पाइपलाइन से संबंधित है। तो 12 का आंसर बच्चों ये होगा, पाइपलाइन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, नाफ्टा अस्तित्व में आया था। बच्चों तो इसको याद रखिए, जो नाफ्टा है वो 2004 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। 13 का आंसर बच्चों बी होगा, 2004 में। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग है। बच्चों तो इसको याद रखिएगा, जो लॉ इस्पात है वो एक प्रकार का उद्योग है। तो 14 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, जो वस्त्र निर्माण ये द्वितीय क्रियाकलाप का नहीं है। तो 15 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है। बच्चों तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 16 का आंसर बच्चों ये होगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिएगा, जो झारखंड है इसमें गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो 17 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। बच्चों इसको याद रखिएगा, भूटान में माना गया है। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। बच्चों झील के किनारे जो बसता है उसे वृत्ताकार कहा जाता है। तो 19 का आंसर सी होगा, वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। बच्चों तो इसको याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 20 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय नगर का विकास होता है। बच्चों तो नदी के किनारे रेखीय नगर का विकास होता है। 21 का आंसर बच्चों ए होगा, नदी के सहारे। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। बच्चों इसको याद रखिएगा, टेलर साहब है जो नव निश्चयवाद से संबंधित है। तो इसका आंसर डी होगा, टेलर। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। बच्चों तो इसको याद रखिएगा, ये किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया गया। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी
आबादी प्राचीन काल से है, तो इसको याद रखिएगा, उत्तर की तरफ है, तो 24 का आंसर सी होगा, उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे बच्चों, इसको याद रखिएगा, जो डॉक्टर महबूबुल हक थे वो पाकिस्तान के मूल निवासी थे, तो 25 का आंसर बच्चों बी होगा, पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा, जो खरीफ फसल की कृषि ऋतु है वो जून से सितंबर तक है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जून से सितंबर। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है बच्चों, इसको याद रखिएगा, जो नमक है वो कृषि से उत्पादन नहीं होता है, ये समुद्र से उत्पादन किया जाता है, 27 का आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से सब इसको भी लेते हैं, पशुपालन को भी लेते हैं, मत्स्य पालन को भी लेते हैं, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, सभी को हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये कुल थी 31%, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा, ये इसमें मुंबई में सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 31 नंबर के निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है बच्चों, इसको याद रखिएगा, जो वकील है वो पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो 31 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कर्तनदहन कृषि भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, आदिम निर्वाह कृषि को कर्तनदहन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, तो 32 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है, तो 33 का आंसर बच्चों बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि कहलाती है बच्चों, इसको याद रखिएगा, पुष्प उत्पादन कहलाती है, तो 34 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है बच्चों, तो रबर है जो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, रोपण कृषि है। अगला क्वेश्चन सुएज नहर जोड़ती है बच्चों, इसको याद रखिएगा, जो सुएज नहर जोड़ती है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, डी होगा, सॉरी बच्चों। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है पनामा को कोलोन से, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, कोलोन से। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है कि अधिवास की लघुतम इकाई क्या है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा, अधिवास की लघुतम इकाई है वो है पल्ली, 39 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है बच्चों, इसको याद रखिएगा, कैगा नाभिकीय केंद्र वो है कर्नाटक में, तो 40 का आंसर बच्चों सी होगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा, जो निजी होता है पूंजीवादी होता है उसमें उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो 41 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें विश्व व्यापार सर्वाधिक होता है बच्चों, इसको याद रखिए, यूरोप में सबसे ज्यादा विश्व व्यापारिक होता है, तो 42 का आंसर बच्चों सी होगा, यूरोप। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है बच्चों, इसको याद रखिए, कुलगाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका आंसर बच्चों 43 का सी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है गरीसन नगर का संबंध किससे बच्चों, तो इसको याद रखिएगा, गरीसन नगर का संबंध है वह छावनी से है, तो 44 का आंसर बच्चों ए होगा, छावनी। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है बच्चों, इसको याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय वो बेल्जियम में है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओपेक संबंधित है बच्चों, इसको याद रखिए, पेट्रोलियम के निर्यात से ओपेक संबंधित है, 46 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है बच्चों, इसको याद रखिएगा, सुएज मार्ग का उपयोग किया जाता है अर्जेंटीना व्यापार के लिए, तो 47 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है बच्चों, इसको याद रखिएगा, मानवीय घटक और प्राकृतिक दोनों को माना गया है, तो इसका आंसर बच्चों दो सी होगा, ये भी दोनों को माना गया है, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसको याद रखिएगा बच्चों, संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को सबसे ज्यादा माना गया है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है बच्चों, इसको याद रखिए, जो जनसंख्या है वो मानव विकास का स्तंभ नहीं है, बल्कि ये समता है,
समानता है, समता है, उत्पादकता है, तीनों है, बल्कि ये है, ये एक नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जनसंख्या है ये नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, ये नहीं है। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।